जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का स्टार प्लस क्लासेस में। आज हमारा ये प्रॉफिट लॉस का एक ग्राहक क्लास है। इसके पहले 10 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने पिछले क्लास को नहीं देखा है तो जाके आप उस क्लास को भी देख लीजिए। चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चनों के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, एक आदमी कुछ वस्तुओं को 5400 रुपये में खरीदता है और उनमें से 2/3 भाग 5% लाभ पर बेचता है। शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर 13% का लाभ हो। ठीक है, एक आदमी गया, ठीक, और उसने सीपी लागत लगाई कितना, 5400 रुपया। रुपया कितना लगाया, 5400 रुपया लगाया। ठीक, अब इस पे क्या किया, इसका 2/3 भाग, 2/3 भाग यानी कि इसका क्या, 2/3 भाग को किस लाभ पर, 5% के लाभ पर बेच दिया। अब देखिए कुल लाभ क्या है, कुल भाग क्या है इसका, जो इसका कुल भाग होगा 3 और इसका 2 भाग, यानी ये जो 2 है इसका 2 भाग कितने प्रतिशत है, तो 5% के लाभ पर बेचा। अब कुल भाग कितना, 3, हमारे हिसाब से 3, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 5400 रुपया है। क्या है, 5400। तो एक बराबर क्या होगा, एक बराबर हो जाएगा 3 एकम 3, 18 3 36 18 54, 18 3 54, यानी कि क्या हो जाएगा 1800। हमें चाहिए कि इसका दो वाले भाग का, तो 2 का क्या हो जाएगा, 1 बराबर 1800, तो 2 बराबर 2 से 1800 से गुणा करा देंगे तो 2 का मिल जाएगा, तो 18 गुना 3600, 3600 हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखिए सीपी कितना है, टोटल सीपी है हमारा 5400, 5400 है कि नहीं है। ठीक, और फिर हमने जब दोबारा एक बार बेचा, CP1 किया, CP1, ठीक, तो कितने रुपए का बेचा, इसका 2/भाग कितना रुपया, 3600 रुपया, 3600 का बेचा हमने। ठीक, देखिए कुल 5400 है, इसका एक भाग हमने कितने रुपए में बेच दिया, 3600 का। तो जब हमने दोबारा बेचा, CP2 किया, तो कितने का बेचेगा, तो देखिए कुल भाग कितना है 3, उसका 2 भाग कितना 1800 में। अभी देखिए कुल भाग 3 है, इसका 2 भाग हमने बेच दिया कितने रुपए, 3600, तो बचा कितना, एक भाग तो बचा, 3 भाग है, 2 भाग हमने बेच दिया तो बचा एक भाग। तो यहाँ पे क्या बचा, एक भाग, और एक भाग का वैल्यू कितना है 1800, तो ये CP2 क्या हो जाएगा हमारा 1800 हो जाएगा। ठीक, अब कह रहे जो 2 भाग है, इस वाले 2 भाग को हमने 5% लाभ पर बेचा है, कितने, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसका 5% निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, 5% निकाल लेंगे। ठीक, और कुल भाग को कितना, तो कुल भाग को हमने बेचा है कितना, 13% लाभ पर। जो हमारा कुल यानी कि 3 कुल भाग है, तो कुल भाग को कितने 13% लाभ पर हमने बेचा है। ठीक, यहाँ पे परसेंट लगा देंगे, और जो बचेगा इस भाग को हमने कितने रुपए, कितने परसेंट के लाभ पर बेचा है, यही तो हमसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अब इसका निकालेंगे। देखिए ये इसका परसेंटेज निकालेंगे। अगर यहाँ पे परसेंट लगा, परसेंटेज हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बटे हमें 100 लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक, और फिर यहाँ पे भी अगर हम परसेंटेज हटाते हैं तो क्या हमें यहाँ पे 100 लिखना पड़ेगा, बिल्कुल लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस परसेंटेज का यही मतलब होता है कि बटे 100। ठीक, अब देखिए ये 0 से 0 कैंसिल, कैंसिल क्यों नहीं करेंगे। अब जो इनका आएगा ये लाभ आएगा, ये क्या आएगा, इनका लाभ आएगा। ठीक, देखिए अब 13 चौको 52 के 2 हासिल आएगा 5, 13 बचे 65, 65 और 5 70, कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। और जो CP1 का लाभ होगा, इसका लाभ क्या हो जाएगा, CP1 का लाभ क्या होगा, ये 00 से 00 कैंसिल, और क्या बचेगा 6 30, हासिल कितना आएगा 5, तो सॉरी 3 आएगा, और 5 3 15, 15 और 3 18, कितना हो जाएगा 18। अब देखिए कुल लाभ हमें मिला, दोनों वस्तुओं को बेचने पर हमें लाभ कुल कितना मिला 702, और जब हमने CP1 पहले चेक कर बेचा तो कितना, पहले वस्तु पर कितना हमें मिला 180 रुपये। तो देखिए कुल लाभ है 702, एक बार हमने खरीदा तो कितना लाभ मिला था 180। तो CP2 को इस तरह निकाल सकते हैं, कैसे, कुल में से इसको घटा देंगे तो यही तो बचेगा, क्योंकि CP बराबर क्या है हमारा, CP बराबर क्या है, CP1 प्लस CP
टू ही तो है, इन दोनों का योग ही तो हमारा क्या है, पूरा सीपी है। तो इसमें से इसको घटा देंगे तो इसका हमें लाभ पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा। तो देखिए 2 में से 0 जाएगा 2, और 0 में से 10 में से इसमें कर लेंगे 8 जाएगा, तो 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 2, और यहाँ पे बचा 6 में से 1 जाएगा 5, यानी जो ये P2 ये P2 मान लेते हैं क्योंकि प्रॉफिट है, ठीक। तो ये P2 का जो लाभ होगा कितना है 522, तो इसको कितना लाभ मिला, यानी कि इसको प्रॉफिट मिला, और ये कौन सा है P2, तो इसको कितना मिला 522 रुपया। अब इसका लाभ परसेंट पूछा, तो हम लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल होता है प्रॉफिट बटे सीपी अपन मल्टीप्लाई 100 से करा के परसेंटेज का साइन लगा देंगे, तो क्या हमें मिल जाएगा प्रॉफिट परसेंट। अब देखिए प्रॉफिट इसका कितना है 522, कितने रुपए पर पाए इसने 1800 पर, कितने रुपए पर 1800 पर, और गुणे हम 100 लगा के और परसेंटेज का साइन लगा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट परसेंट मिल जाएगा। अब डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, अब कितना होगा 18 थे 18 गुना 36, 18 थे 54, ज्यादा हो जाएगा तो दूना ले देंगे, 18 दूना 36, 18 दूना 36, कितना बचेगा 36, ये बचेगा, इसमें से घटा जाएगा तो 6 बचेगा, और ये हो जाएगा 4, 4 में से 3 जाएगा, सॉरी देखिए यहाँ पे 52 है, 52 से हमें घटाना 36, तो 12 में से 6 जाएगा 6, और ये 4, 4 में से 3 जाएगा 1, 16 बचेगा, और यहाँ पे क्या होता है 2, तो 18 का टेबल पढ़ के 162 से जाना, तो 18 9 162, यानी क्या हो जाएगा 18 9 162, यानी जो P2 को प्रॉफिट का परसेंट मिला है कितना 29% प्रॉफिट मिला है। यही हमसे क्वेश्चन पूछा था कि P2 का जो हमारी दूसरी वस्तु है इस पे कितने परसेंट का हमें लाभ मिलेगा, तो हमें इस पे कितना मिला, P2 पे हमें 29% का लाभ मिला। लेकिन आपको एग्जाम में इस तरीके से नहीं करना है, एग्जाम में करने के लिए हम दूसरा तरीका आपको बता रहे हैं। ये तो डिटेल मेथड हुआ, बेसिक मेथड, लेकिन हम एग्जाम में शॉर्टकट मेथड से हमें प्रयोग करना है। तो कैसे करेंगे, इसको पहले हम इरेज कर दे रहे हैं तब बता रहे हैं आपको। चलिए इसको अब हम इरेज कर दे रहे हैं। एग्जाम में कैसे करना है, हम देखेंगे हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो सीपी हमने जो खरीदा है कितने रुपए का 5400 रुपए का, ठीक। और इसका कितना 2/3 भाग हमने किस लाभ पर बेचा, ये वाला भाग किस लाभ पर 5% के लाभ पर, और कुल को कितने पे बेचा 13% के लाभ पर, ठीक। और जो बचा यानी 3 कुल लाभ था, एक को हमने 2 को हमने 5% और उनको 13 पे, बचा 1, और 1 को किस परसेंट पे लाभ पे बेचे ये हमें नहीं पता है। तो क्या करेंगे, अब देखिए दो वस्तु को हमने कितने परसेंट लाभ पर, तो 5% लाभ पर, तो इस तरह हमें फायदा कितना मिलेगा 5 दूनी 10 का मिलेगा, ठीक। अब फिर जो बचा कुल 3 वस्तु, उसमें से 2 वस्तु हमने बेच दिया, बाकी बचा एक वस्तु, तो एक वस्तु को किस परसेंट पे बेचे हमें ये नहीं पता, और फिर जो आंसर आएगा ये भी नहीं पता। और लेकिन कुल पर कितने, कुल वस्तु कितनी हमारी 3, और कुल पे हमने कितना 13% के लाभ पर बेचा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 13 या 39, कितना हो जाएगा 39। अब बताइए इस 10 में हम ऐसा क्या जोड़े या घटाए होंगे कि हमारा 39 हो गया। तो क्या करेंगे 39 में हम अगर 39 को अगर हम 10 घटा दे रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा। तो 9 में से 0 जाएगा, 9 ही बचेगा, और 3 में से 1 जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा 29। तो यहाँ पे क्या आएगा 29%। और यही तो हमसे क्वेश्चन पूछा था कि 29 आएगा, यहाँ पे परसेंट नहीं, परसेंट यहाँ पे क्या 29। अब इस 29 को किस परसेंट से हम गुणा कराए होंगे, एक में क्या ऐसा गुणा कराए होंगे कि 29 आया होगा। जब 29 एक में 29% का ही गुणा होगा तो 29 से कम 29 आया होगा। और यही हमसे क्वेश्चन पूछा कि दूसरे वस्तु का प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, तो दूसरे वस्तु का 29% होगा। आप उस क्वेश्चन में देखे थे बेसिक इतना लंबा गया था और इसमें एक लाइन में लग गया, तो हमें एग्जाम में इस मेथड का प्रयोग करना है। अगर ये भी नहीं समझ में आता है तो दूसरा मेथड देखिए, तीसरा मेथड वो क्या करेंगे हम मिक्सचर एलिगेशन से लगाएंगे, ठीक। क्या करेंगे मिक्सचर एलिगेशन से। देखिए 2/3 भाग है ना, 2/3 भाग, तो क्या करेंगे सीपी कितना है 5400 है, 5400। अब देखिए ये 3 बराबर क्या है
आप इस तरह तो कर ही सकते हैं, 3 बराबर 5400, ठीक। तो 1 बराबर क्या होगा 1800 होगा कि नहीं, क्योंकि 3 एकम 3 18 3 54। और 2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 का वैल्यू 1800 तो 2 का 2 गुणे 1800 क्या हो जाएगा 18 दूना 36 3600, ठीक। अब हमने मान लेते हैं 2 वस्तु हमने बेचा, 2 वस्तु बेचा, ठीक, 2 वस्तु बेचा, ठीक। पहले वस्तु पे हमने कितना 5% का क्या लिया, सॉरी जो दूसरी वस्तु यानी कि दूसरे वाले भाग को कितने परसेंट पे हमने इसको 5% के लाभ पर बेचा, किसके 5% के लाभ पर, ठीक। और जो दूसरी वस्तु है ये हमें नहीं पता है, ठीक, ये जो पहली वस्तु है उसको हमें नहीं पता है कि कितने परसेंट, तो हम मान लेते हैं तो इसको x% के लाभ पर, ठीक। अब जब हमें कुल पर लाभ हुआ तो कितना हुआ 13% का लाभ, कुल पर कितना 13% लाभ पर। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे एलिगेशन लगा देंगे, क्या लगा देंगे एलिगेशन। जब हमने एलिगेशन लगाया, ठीक, तो जब हमने इसको काउंट किया, इसको एलिगेशन लगाया तो हमें पता चला कि इसका जो सीपी आया कितना दूसरे वस्तु का आया 3600 रुपया, दूसरी वस्तु का सीपी 3600 आया और पहले वस्तु का क्या आया 1800 आया, ठीक। अब देखिए ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 18 एकम 18 दूना 36, तो क्या है इसका अनुपात 1:2 आया, ठीक, क्या 1:2। अब देखिए ये बड़ा वस्तु है, अब 13 में से इसमें एलिगेशन में क्या होता है बड़े में से छोटे को घटाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 13 बड़ा है 5 छोटा है, तो 13 में से जब 5 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा, कितने बचेगा। तो देखिए ये 1 से कितने चक्कर गुणा हुआ होगा कि 8 हुआ होगा, तो जब इसमें हम 1 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 एकम 8 हुआ होगा। अगर इधर 8 से गुणा हुआ है तो इधर भी हमें कितना से 8 से ही करना पड़ेगा, कितने से 8 से, तो ये क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 हो जाएगा। अब देखिए एक क्या होती है बड़ी एक छोटी, अब 13 में ऐसा 13 में जब हमने 16 ऐसी कौन सी संख्या यहाँ पे रही होगी जिसमें हमने 13 घटाया तो हमें आंसर मिला 16, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो पता चल जाएगा कि नहीं। तो देखिए 16 और प्लस 13 कितना बचा 3 9 1 1 2 यानी कि 29%। यहाँ पे भी x का वैल्यू क्या आया 29% है, यानी तीनों मेथड से हमारा क्या आया 29%। तो जो आपको इजी लगे उसको आप लगा सकते हैं। देखिए हमने क्या कहा था कि ऐसा कौन सा संख्या यहाँ पे हो कि उसमें 13 घटाया गया हो तो 16 आया हो। आइए घटा के देख लेते हैं। 9 में से 3 जाएगा 6, 2 में से 1 जाएगा 1, यानी क्या नहीं होगा 29 रहा होगा यहाँ पे। चलिए तो दोस्तों इसको भी इरेज करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक आदमी ने कुछ वस्तुओं को 1,89,000 रुपए में खरीदा। उसने उसमें से 3/8 वस्तुओं को 12% लाभ पर बेच दी और शेष बची हुई वस्तुओं को कितने प्रतिशत हानि या लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर 4% का लाभ हो जाए। ठीक है, आइए देखते हैं। जो इन्होंने सीपी खर्च किया कितना रुपया 1,89,000 रुपया इन्होंने कुल टोटल रुपया खर्च किया। अब फिर कुल वस्तुओं के 3/8 भाग यानी कि 3/8 भाग कुल वस्तुएं कितनी हैं तो कुल वस्तुएं हैं हमारी 8 वस्तुएं कितनी हैं 8। अब इसका 3 भाग 8 का 3 भाग इन्होंने कितने परसेंट लाभ पर तो 12% के लाभ पर बेच दिया। बाकी बची देखिए 8 वस्तु कुल है और इसमें से 5% हमने 3% क्या किया 12% के लाभ पर बेच दिया। बाकी बचा 5%। अब 5 वस्तुएं बची। अब 5 वस्तुओं को हम किस परसेंट पे बेचते हैं कि कुल पर, यानी कुल कितना है 8 पर हमें कितने 4% का लाभ हो जाए। कुल पर 8% का क्या हो जाए 8 वस्तुओं पर 4% का लाभ हो जाए। तो आइए देखें हमने क्या किया 3 वस्तुएं हमारे पास है क्या 3 वस्तुओं को और इसको किस परसेंट लाभ पर बेचा तो 12% के लाभ पर
12% के लाभ पर बेचा है। ठीक, तो इस तरीके से हमें फायदा कितना हुआ, तो 12 3 36, 36 रुपये का हमें क्या हुआ, फायदा हुआ। अब बची हुई वस्तु यानी बची कितनी है, 5 वस्तुएं बची है। 5 वस्तुओं को हम किस रेट पे बेच दें, किस परसेंट के लाभ पर बेच दें कि हमें कुल वस्तुओं पर कुल वस्तुओं की नहीं 8 पर क्या हो जाए, 4% का लाभ हो जाए। तो हम यहाँ पे खींचेंगे एक लंबी सी लाइन, और कुल वस्तु कितनी है, 8 है, और इसको हमें किस पर कितना लाभ लेना है, 4% के लाभ पर। तो हम इसको बेचेंगे कितने का, कुल लाभ कितना हो जाएगा, 8 चौक 32। अब बताइए 36 में ऐसा क्या जोड़ा या घटाया गया होगा कि यहाँ पे 32 आया हो। तो जब हम 36 में 32 - 4 करते हैं तभी तो हमें मिलेगा 32। 36 में से 4 जाएगा 32। अब देखिए 5 वस्तुओं में को हमने मान लिया कि हमने 5 वस्तुओं को हमने मान लिया x% के लाभ पर बेचा, तो इस तरीके से कुल कितना फायदा मिला, तो हमें -4 मिला। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, x% को यहाँ पे रोका, तो ठीक, और बराबर क्या किया, ये 5 इसके साथ गुणा किया है, इधर जाएगा तो भाग कर लेगा, तो -4 बटे, और ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 5/4। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल क्या हो जाएगा, 4/5। तो यहाँ पे हमने किस चीज का गुणा कराया था, x का। तो जब 5 में हम 4/5% का भाग करेंगे तो भी तो हमें -4 मिलेगा। ठीक, तो यही हमसे पूछा कि शेष वस्तु को किस लाभ या हानि पर बेचें कि हमें कुल पर 4% का लाभ या हानि लाभ हो जाए। तो अगर हम शेष वस्तु को 4/5 भाग पर बेचते हैं, 4/5 भाग लाभ पर बेचते हैं, तो हमें कुल पर 4/5 भाग हानि पर बेचते हैं, तो कुल पर हमें क्या 4% की लाभ होगा। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी इरेज करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिया है एक विक्रेता अपनी वस्तु का 1/4 भाग 10% लाभ पर एवं शेष को 8% लाभ पर बेचता है, उसे कुल मिलाकर 102 रुपये का लाभ होता है, तो उसने वस्तु को कितने रुपए में खरीदा। ठीक, इस बार हमें सीपी पूछा है, तो हम क्या करेंगे, कुल वस्तु हमारे पास कितना है, कुल वस्तु है कितना, 1/4 भाग, ये हमारा जो नीचे होता है वो क्या हो जाएगा, कुल भाग हो जाएगा। और इसका जो एक भाग है, इस भाग को किस परसेंट लाभ पर बेचता है, तो इसको बेचता है इसने 10% के लाभ पर, 10% के लाभ पर। अब जो शेष वस्तुएं यानी 4 वस्तुएं थी, इसका एक भाग हमने 10% के लाभ पर बेचा, तो बाकी बचेंगी 3 वस्तुएं। 3 वस्तु को हमने क्या किया, बची 3 वस्तु को हमने किस परसेंट के लाभ पर बेचा, तो 3 वस्तुओं को हमने कहा गया 3 वस्तुओं को 8% के लाभ पर बेच दिया, 8% के लाभ पर बेच दिया। ठीक, तो इसे कुल मिलाकर कितना रुपया फायदा मिलता है, इसको 102 रुपये का लाभ होता है। कुल लाभ कितना होता है, 102 रुपये का होता है। तो उसने वस्तु को कितने रुपए में खरीदा, तो सीपी हमसे पूछा। हम मान लेते हैं सीपी इसने कितना, सीपी मान लेते हैं कि 100 रुपये में इसने खरीदा होगा, कितने 100 रुपये में। ठीक, सीपी मान ले कितना 100 का। तो देखिए इसका एक भाग इसने कितने रुपए में खरीदा, तो 10% के लाभ पर। तो इस तरह इससे फायदा कितना मिला, 10 एकम 10 रुपया। ठीक, और शेष वस्तु यानी शेष बची कितनी, 3 वस्तुओं को कितने 8% के लाभ पर, 8% के लाभ पर बेचा, तो इस तरीके से इसको फायदा कितना मिला, तो 34 रुपया, 8 चौक 8 का 24 रुपये का, 24 रुपये का मिला फायदा। अब जब कुल वस्तुएं कितनी है, 4 वस्तु है। ठीक, इसको हमने किस परसेंट पे बेचा ये नहीं पता। ठीक, और जो आंसर आया कितना है, 10 और 4 34 आई नहीं है।
अब हम मान लेते हैं कि 4 वस्तुओं को हमने x% के लाभ पर अगर बेचते हैं तो हमें कुल फायदा कितना मिलता है, 34 रुपया मिलता है, यहाँ पे दिया है। अब देखिए x को यहाँ पे रोकेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x% इक्वल क्या हो जाएगा 34 सही, सॉरी 34 बटे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब 17 एकम 17, 17 दूना 34 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू आया 17 सही 2 बटे 17, सॉरी 17 बटे 2%। तो अगर हम x को 17 बटे 2% के लाभ पर बेचते हैं तो इस तरीके से हमें फायदा कितना मिलता है 34, ठीक कितना मिलता है 34। अब हम कह रहे हैं कि हमें फायदा कितना हुआ है 17 बटे 2, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं हमें फायदा मिला है 102 रुपए का। कुल मिलाकर फायदा कितना हुआ 102। तो 17 एकम 17, 17 छक्का 102। अब यहाँ पे 1 बटे 2 है तो 2 इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 का वैल्यू 12। सीपी हमसे पूछा है, सीपी हमने कितना माना था, सीपी माना था हमने 100, तो 1 का 12 तो सॉरी 1 का 12 तो 100 का कितना होगा, तो 100 को अगर हम 12 से गुणा करा देते हैं 100 गुणे 12 तो क्या हो जाएगा, हमें सीपी टोटल सीपी पता चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1200 रुपया। तो हमारा टोटल सीपी क्या था 1200 रुपया था। चलिए दोस्तों इसको भी इरेज करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं। एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है अगर एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है अगर उसने इसे 600 रुपये कम में खरीदा होता और 400 रुपये कम में बेचा होता तो उससे 10% का अतिरिक्त लाभ होता। तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। चलिए आपके पास 5 मिनट का समय है, आप देखिए लगाने का प्रयास कीजिए, देखिए लग रहा है तो फिर हम बता रहे हैं। आइए हम बता रहे हैं। देखिए एक आदमी है किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा। हम मान लेते हैं कि इसका सीपी क्या हो, सीपी इसका मान लेते हैं कि अगर 100x रहा होगा, 100x रहा होगा, ठीक, क्या इसका सीपी। तो ये कितने परसेंट के लाभ पर बेचता है, जो एसपी करता है ये कितने परसेंट के लाभ पर, 20% के लाभ पर। तो इसको हाँ क्या है रहा 20% के लाभ पर, ये 20% लाभ लेता है, ठीक। अब 100 का 20% 20 ही होगा। 100 का कोई वस्तु खरीदा गया 20% के लाभ पर बेचा तो बेचेगा कितने का, 120 का तो बेचेगा, और x लगा तो x लगा देंगे, ठीक। फिर कह रहा है क्वेश्चन अगर इसने 600 रुपये में कम में खरीदा होता, यानी कि सीपी पहले 100 दे रहा था, अगर इसको 100 x दे रहा था, अगर 600 रुपया कम में खरीदा होता, कितना 600 रुपया कम में खरीदा होता तो यहाँ पे देखिए सीपी डैश कितना हो जाएगा, ये CP1 है और CP डैश, तो 100x पहले था 100x, इसमें से कितना 600 कम खरीदा होता, कितना 600 कम खरीदा होता। और क्या कह रहा है 400 रुपये कम में बेचा होता, पहले बेच कितना रहा था 120 का, अब कितना कम बेचे, कम 400 रुपया कम में बेचे, तो ये क्या हो जाएगा इसका SP डैश हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 120x माइनस 400, ठीक। तो इस तरीके से इसे कितना 10% का अतिरिक्त लाभ मिलता। देखिए लाभ इसको मिल कितना रहा था, लाभ इसको मिल रहा था 20% का पहले, फिर कह रहा है अगर इस तरीके से बेचता तो इसे 10% का अतिरिक्त लाभ होता, यानी कि 10% तो ये 20% तो ये था ही और 10% और जुड़ जाता, तो इस तरीके से कुल इसको कितना लाभ मिलता 30% का, 30% का कितना यार मिलता, ठीक। अब 30% को अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, ये बट परसेंटेज हटेगा तो बटे 100 लिखना पड़ेगा, और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना बचेगा 3/10। नीचे वाले को क्या मानते हैं सीपी, अगर सीपी 10 रहा होगा तो इस पे 30% का लाभ पाया, तो लाभ कितने का पाया 3 का,
हम मान लें सीपी इसका कितना रहा हो, 10 रहा हो, और 3 का लाभ 10 का खरीद के लेके आया और 3 का लाभ पाया, तो बेचेगा कितने का, 13 का। एसपी कितना करेगा, तो 13 का करेगा। ठीक, सीपी कितना, अगर हम इसका सीपी डैश और एसपी डैश का अगर हम रेशियो निकालें तो देखिए सीपी डैश कितना है, तो 100x माइनस 600 है। ठीक, 100x माइनस 600 है कि नहीं। फिर उसके बाद में एसपी डैश कितना है, एसपी डैश है 120x माइनस 400, और इस तरीके से इनका अनुपात क्या आया है, तो सीपी का आया है 10 और एसपी का कितना आया है 13। अब देखिए काट लीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, अब 1 0 से 1 कैंसिल और 1 0 से ये वाला 0 कैंसिल। अब क्या हम गुणा कर लीजिए, 13 एकम 13 और x लगा तो x लगा ही रहेगा, माइनस बीच में लगा माइनस लगा देंगे, 13 छक 78 78 हो जाएगा बराबर, अब इसको करिए 12 एकम 12 x और क्या हो जाएगा माइनस 4 एकम 4। ठीक, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 13x से इधर 12, 13x को क्या करेंगे इधर लेंगे, तो 13x माइनस क्या हो जाएगा 12x, और इधर क्या है माइनस 4 और ये 78 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 78। तो 13 ये कितना बचेगा, x बचेगा, x में से 4 घटाएंगे 78 में से तो कितना बचेगा, ये बचेगा 74 बचेगा। x का वैल्यू 74, हमसे सीपी पूछा, सीपी हमने कितना माना था, सीपी माना था 100x, अब x का वैल्यू कितना है 74, तो सीपी के बराबर हो जाएगा 100 गुणे 74, तो आंसर कितना आ जाएगा 74 एकम 74 और डबल जीरो हो जाएगा, यानी कि सीपी कितना लगा था 7400 रुपया इसने क्या किया था, सीपी लगाया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, अगर वह 900 रुपये कम में खरीदा होता और 900 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 5% का अतिरिक्त लाभ होता, तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। चलिए आपके पास 5 मिनट है, प्रयास करके देखिए। देखिए आपको क्वेश्चनों को सीखना है तो आप क्या करिए, स्टार प्लस क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। चलिए आइए हम बताते हैं किस तरीके से लिखेगा। देखिए सीपी कह रहा है कि अगर किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचते तो हमें सीपी तो मानना ही पड़ेगा, तभी हम जान पाएंगे कितने परसेंट का लाभ बेचा। तो हम मान लेते हैं सीपी क्या हो जाएगा, सीपी मान ले हम क्या 100x रहा हो, सीपी क्या हो 100x। अगर आप इस 100 वाले फॉर्म को सीख लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा। आप मानेंगे कि तो हमें जो सीपी था 100x था, तो जब इस पे हमने बेचा, इसको क्या किया, इसकी सेल किया, तो क्या इस पे हमें 25% का क्या हुआ, लाभ हो गया। लाभ कितने का हुआ, लाभ हुआ हमें 25% का लाभ हुआ। तो देखिए सीपी हमने 100x रुपये कोई खरीदा है, उस पर 25% का लाभ हुआ, यानी 100 का 25% 25 ही होगा, तो 100 का खरीदा 25 का लाभ हुआ, तो बेचेंगे कितने का, तो 125 का बेचेंगे कि नहीं, और x लगाए तो x लगा देंगे। ठीक, अब फिर कह रहा है कि यदि इसको हम 900 रुपये कम में खरीदते, अभी हम खरीद रहे हैं 100x का, 900 रुपये में अगर हम कम में खरीदते, कितना 900 रुपया कम में, तो 100x का तो हम खरीद ही रहे हैं, इसमें से कितना माइनस करते हैं 900 रुपया, और ये क्या हो जाएगा इस तरीके से हमारा सीपी डैश, यानी जब दोबारा खरीदेंगे। ठीक, और कह रहा है कि और यदि 900 रुपये कम में बेचे भी होते, कितने रुपए कम में, 900 रुपये में कम में बेचे भी होते, अभी हम बेच कितने रहे हैं 125, कम कितना बेचना है 900, तो क्या करेंगे 125x में से 900 घटा देंगे। ठीक, और ये क्या हो जाएगा हमारा एसपी डैश हो जाएगा। ठीक, अगर हम सीपी और एसपी का रेशियो निकालें, अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि जो इसको लाभ होता है, इस तरीके से अगर हम बेचते या इस तरीके से खरीदते तो हमें लाभ क्या होता, 5% का अतिरिक्त लाभ होता। तो अभी लाभ कितना हो रहा है, लाभ हमें हो रहा है 25% का, अतिरिक्त कितना होगा 5% का,
टोटल लाभ कितना होगा 30% का। ठीक, अब 30% को अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करें तो क्या हो जाएगा 3/10 हो जाएगा। नीचे वाले को हम क्या मान लेते हैं सीपी। कोई वस्तु हमने 10 रुपए खरीदा, उस पर 30% का लाभ मिला, तो लाभ कितने का मिला 3 का। कोई वस्तु 10 रुपए का खरीदे, सीपी की कितने का 10 का, उस पर हमें 3 रुपए का लाभ मिला, तो बेचेंगे कितने का, एसपी कितने करेंगे तो 13 का करेंगे। ठीक, एसपी कितने करेंगे 13 का करेंगे। अगर हम यहाँ से सीपी डैश और एसपी डैश का अगर हम यहाँ से रेशियो लें तो क्या हो जाएगा, सीपी डैश कितना है तो 100x माइनस 900 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 100x माइनस 900। ठीक, और एसपी डैश कितना है हमारा 125 x माइनस 900 है। ठीक, 125 माइनस x, और इस तरीके से इनका लाभ का अनुपात क्या है, तो इनका सीपी और एसपी का अनुपात क्या है तो 10:13 है। अब क्या करते हैं, इसको हम तिरछा गुणा करा लेते हैं, तो 13 एकम 13 और डबल जीरो लिखा है तो डबल जीरो और x लगा है, x लगा माइनस 13 9 9 3 27 के साथ हासिल आएगा 2 और 9 एकम 9 2 11 13 112 सॉरी 117 13 9 117 कितना 117 और डबल जीरो लगा देंगे, इक्वल क्या हो जाएगा 125 को अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1250 x हो जाएगा, क्योंकि एक जीरो तो एक जीरो बढ़िएगा और माइनस लगा, बीच में माइनस लगा देंगे। 9 एकम 9 और डबल जीरो और एक यहाँ पे 3 जीरो हो जाएगा, एक तो 3 9000 हो जाएगा। अब देखिए ये 1200x लिखा है, यहाँ पे तो x वाले वैल्यू को x की तरफ भेज देते हैं और जो कांस्टेंट में लिखा है उनको उधर भेज देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1300x दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो यहाँ पे देख लीजिए, देखिए अभी देखिएगा ये लाइन, तो 1300x माइनस क्या हो जाएगा 1250 x हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 9000 है, 9000 माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर है तो इधर हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा क्या 11700। ठीक, अब 1300x में से 1250x जाएगा तो कितना बचेगा 50x बचेगा, कितना 50x इक्वल क्या हो जाएगा। अब इसमें से घटाएंगे कितना, जीरो में से जीरो जाएगा जीरो और फिर जीरो में से जीरो जाएगा जीरो। ठीक, फिर 7 में से जीरो जाएगा 7, फिर उसके बाद में 11 में से 9 जाएगा तो 9 2 11। ठीक, x इक्वल क्या हो जाएगा 2700/50। अब जीरो से जीरो कैंसिल, क्या बचा 750/5, इसको काटेंगे 50 हम 25, हासिल कितना हो जाएगा 2 और 5 20, यानी x का वैल्यू कितना आया 54। सीपी हमसे पूछा था, सीपी हमने कितना माना था, सीपी हमने माना था कितना 100x माना था। अब x का वैल्यू हमें पता चला कितना 54 है, तो सीपी हमें निकालना होगा, तो क्या करेंगे 100 और गुणे किससे कर देंगे 54 से, तो हमें निकल जाएगा सीपी पता चल जाएगा, तो सीपी इक्वल क्या हो जाएगा 54 एकम 54 और डबल जीरो हो जाएगा, यानी कि हमारा सीपी टोटल कितना था 5400 रुपया क्या था हमारा टोटल सीपी था। चलिए तो दोस्तों आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।